गुणन कैसे करते हैं, आव्यूह का गुणा कैसे कराते हैं, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, दे दिया है आव्यूह हमारा 2 4 फिर 5 और 6, इन लोगों का गुना कराना है। तो देखिए कैसे कराएंगे। देखिए गुना करने से आप ये याद रखिएगा ना, जो पहला आव्यूह है इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए, स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए, इन स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अब जैसे पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, जैसे देखिए ये जो आव्यूह है ना, ये वाला जो है लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है, जैसे ये जो लाइनिंग है ये हमारा होता है स्तंभ होता है, और जो ऐसे होता है जो सुता हुआ रहता है ना, जो खड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे, स्तंभ। ये क्या मेरा स्तंभ। अब ये वाला जो लाइनिंग है इससे, इसको जो लाइन कहते हैं इसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि जैसे आव्यूह इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी इसका गुणनफल संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको गुना कराना है, तो देखिए इसका जो गुना है ना, इसका जो ये पंक्ति का गुना इसके स्तंभ के साथ कराइए। जैसे इसका गुना इसके साथ कराइएगा तो 2 एकम 2, जैसे यहाँ पे लिख देंगे 2 एकम 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 एकम 2। अब फिर इसका इसके साथ गुना कराइए, 5 दूना 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। अब सुनिए इसका गुना कराइए इसके साथ, 4 एकम 4, और फिर यहाँ पे 6 दूना 12, यहाँ पे हो गया। इसके साथ ये स्तंभ के साथ हो गया। अब ये भी स्तंभ के साथ इसे गुना कराना है, तो देखिए इसका इसके साथ कराइए 2 दूना 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 दूना 4। अब फिर इसका इसके साथ कराइए 5 तिया 15, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 15, प्लस मतलब अपने से लगाना है। फिर इसका अब सुनिए इसका इसके साथ गुना कराइए 4 दूना 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, प्लस 6 3 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। अब देखिए अब इसका गुना इसके साथ इस स्तंभ के साथ कराना है, तो 2 पचे 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और फिर 5 6 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। ठीक। अब फिर इसका गुना कराइए 4 पचे 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और प्लस 6 के 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। अब इसको हमको जोड़ देना है, यहाँ पे हम जोड़ के लिख देते हैं। जब जोड़िएगा तो देखिए 10 और 2 12, 12 और 4 16, 15 और 4 19, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 10 और 30 40, और 20 और 36 कितना हो जाएगा, 20 और 36 हमारा हो जाएगा 46। ये देखिए हमारा गुना हो गया। अब इसमें इसको कराना देखिए तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें जो पंक्तियों की संख्या है, पंक्ति की संख्या क्या है, 1 2 गो, इसमें स्तंभों की संख्या के बराबर है कि नहीं, तो है, तो इन लोगों का गुणनफल संभव है। तो गुना कराइए। जब गुना कराइएगा तो इसका इसके साथ कराइएगा, तो 3 तरीके 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, प्लस 4 पचे 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। फिर इसका गुना इसके साथ कराइएगा तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और फिर 3 पचे 15, 3 पचे छोड़िए एक बार 2 3 6, 3 पचे 15, यहाँ पे प्लस 15। अब सुनिए इसका ई पंक्ति के स्तंभ के साथ कराइएगा तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, फिर 4 तिया 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और फिर 2 दूना 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, फिर 3 तरीका 9, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9। इसका जब जोड़िएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 और 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 29, और 6 और 15 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 21, और फिर 12 और 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 12 और 6 18, और फिर 9 और 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 13। अब आगे हम लोग जो डेंजर सवाल है उसको देख लेते हैं। इसके बाद है तो देखिए इसका, देखिए इसमें जो पंक्तियों की संख्या, पंक्ति, ये पंक्ति कितना 1 2 3, इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या के बराबर है कि नहीं, तो गुणनफल संभव है। तो इसको हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए कैसे गुना करेंगे, ये वाला जो है ना इसका गुना टोटल इन लोग के साथ करा देंगे। तो कराइएगा तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, फिर 5 दूना 10, तो 5 दूना 10, फिर 1 3 एकम 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। यहाँ पे इसका गुना कराइए 3 तरीके 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, फिर 2 एकम 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और फिर 2 तिया 6, तो यहाँ प्लस 6, फिर 4 तिया 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, 2 दूना 4, तो प्लस 4, फिर 2 तिया 6 प्लस 6। अब इसका गुना इस स्तंभ के साथ कराइए तो 2 चौका 8, फिर 5 दून 25, फिर 1 एकम 1। अब इसका कराइएगा तो 3 चौका 12, 5 एकम 5, और 2 एकम 2, यहाँ पे प्लस रहेगा। अब फिर देखिए 4 चौका 16, फिर 2 पचे 10, यहाँ पे 10, फिर 2 एकम 2, यहाँ पे कर दिए। अब इसका इसके साथ कराए ये स्तंभ के साथ, तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2, फिर 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10, और फिर कितना हो जाएगा 1 एकम 1, तो यहाँ पे 1, फिर इसका कराइएगा तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3, फिर 2 एकम 2, यहाँ पे 2, फिर 2 एकम 2, यहाँ पे 2। फिर सुनिए इसका कराते हैं 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4,
फिर 2 दूना 4 तो यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 तो यहाँ पे 2। अब इसको हमको जोड़ देना है। जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आपका हो जाएगा, 10 और 6 16 और 3 19 हो जाएगा, 9 2 11 6 17 हो जाएगा, फिर 12 4 16 6 22 हो जाएगा, 18 5 25 33 हो 8 25 33 1 34, और देखिए 12 5 17 17 2 19, 16 10 26 2 28, 10 2 12 1 13, यहाँ पे 13, 3 2 5 2 7, 4 4 8 2 10। इस प्रकार इसका गुणनफल संभव हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।